किया, सम्मान दिया है भगवान श्री राम ने, बहुत सम्मान दिया है। एक ग्रंथ है जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है, रामायण, जो तुलसीकृत रामायण है ना, 7 कांड है रामायण, तो 7 खंड में टीका टिप्पणी की है रामायण पर, सारा ग्रंथ मेरे पास है। उसमें वर्णन है कि माता कैकेयी वचन लिया था भगवान श्री राम ने, जब बहुत छोटे थे ना, तो माता कौशल्या ने कहा बेटा भोजन कर लो। भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए, बुलाने के लिए, बुलाने गई ना, और कहा माता जी आज भोजन नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी, आपकी इच्छा बेटा, इसलिए तो माता मुझे भेजा है। और माता कौशल्या से भी ज्यादा मानती थी, इसलिए मां एक उस ग्रंथ में वर्णन है, मैं और प्रामाणिक विद्वान ने लिखा है, गीता है। भगवान श्री राम ने कहा मां मैं इस धराधाम पर किस लिए आया हूं, आपको तो पता है, विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। यह पृथ्वी राक्षसों से भर हार करने के लिए देवताओं ने, साधु पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, पृथ्वी रूपी गौ माता ने मुझे आह्वान करके बुलाया है, और मैं बड़ा पुत्र हूं। माता जी ये काम आपसे होगा, मेरे पिताजी जब मुझे राज्य देने की बात जब चलाएंगे अयोध्या का, तो उस समय माता जी और मेरी प्रेरणा से 2 वरदान आपको प्राप्त होगा, उसको थाथी धरोहर के रूप में आप रखिएगा, और उस समय आप वरदान मांग लीजिएगा। दुनिया आपको गाली देगी जरूर, लेकिन मैं प्रसन्न हूं ना माता जी, तो दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकती है। हमें काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रोठन दे, मैं प्रसन्न हूं तो। माता जी आप ये कर सकती हैं, क्योंकि माता कौशल्या ये काम नहीं कर सकती है। कहा बेटा ये जख्म तो बड़ा तगड़ा है, दुनिया गाली देगी, दुनिया समझाएगी, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, मैं अकेली हो जाऊंगी। कहा माता जी मैं खुश हूं ना, मैं प्रसन्न हूं ना, तो आपको कुछ नहीं, मैं प्रसन्न हूं, ये आपकी सेवा है। वही तो भगवान की सेवा की है माता कैकेयी ने, है ना। इसलिए भगवान श्री राम कह रहे हैं माता जी आप कौशल्या से भी बड़ी हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख लिया, तुलसी बाबा ऐसे नहीं, विंध्याचल पर्वत की गुफा में उन्होंने लंबे समय तक उन्होंने साधना की, आत्म साक्षात्कार किया,
और तब उसने रामायण लिखी है। ऐसे थोड़ी कह दिया है। सुनो जननी, जननी, जननी का मतलब जिस माता ने जन्म दिया, सोई सुत बड़ भागी। हे माता, आपने वो काम कर दिया है। आप तो मेरी जन्म दात्री माता से भी बढ़ कर के हैं। और एक बार नहीं, तनय मातु पितु तो शनिहारा, सुन जननी सकल संसारा। दूसरी बार फिर कहा, हे माता। इसलिए आपने वो काम किया है। भगवान श्री राम जब वन से आए ना, तो पढ़िए रामायण आप। सबसे पहले माता कैकेयी के कमरे में गए हैं प्रणाम करने के लिए, और उनके साथ में कोई नहीं है ना। और भगवान ने कहा, माता जी आपने जो काम किया है वो काम मैंने कर दिया है ना। आपकी कृपा से दुनिया आपको गाली दे रही है, लेकिन मेरी सेवा, परमात्मा की सेवा आपने की है। सबसे बढ़कर के परमात्मा की सेवा है। आपने वो काम किया है माता जी। इसलिए सुनो जननी, जननी जिस माता ने जन्म दिया है, जननी भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब वाल्मीकि रामायण पढ़िए। जब रावण का उद्धार हो गया तो लखन लाल ने कहा, भैया जरा चलिए ना, लंका देख करके आएंगे। सुना है सोने की लंका है। सुबेल पर्वत पर डेरा डाला था भगवान ने, और सुबेल पर, लंका में ही सुबेल पर्वत पर डेरा डाला, और वहीं से युद्ध करने के लिए जाते थे। तो भगवान श्री राम ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका नौ में लक्ष्मण रोचते। हे लखनलाल सुनो, यद्यपि अयोध्या से लंका बहुत अच्छी है, सोने की है, लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जिस माता ने जन्म दिया, जननी, और जन्मभूमि जिस भूमि पर जन्म लिया, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बढ़ करके वो होती है। वही तो कहा, जननी जन्मभूमिष्य, दो हो गया। जाह्नवी गंगा मैया हमारे भारत में निकली, गौमुख में, है ना। और गौमुख से निकल कर गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद होते हुए, भागलपुर होते हुए, और बंगाल की खाड़ी में समा गई, विदेश नहीं गई गंगा मैया। इसलिए गंगा को नदी नहीं, तुलसी को पेड़ नहीं, और गौ को पशु नहीं। गंगा मैया, तुलसी महारानी, गौ माता कहा जाता हमारे यहाँ, है ना। इसलिए जाह्नवी, जौ से माता, और जौ से जन्मभूमि, जौ से जाह्नवी गंगा, जौ से जनार्दन भगवान श्री कृष्ण हमारे भारत में जन्म लिया, और जौ से जिस पिता ने जन्म दिया, जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दनः जनकः पंचमस्यैव जकाराः पंच दुर्लभाः। ये 5 जकार दुर्लभ है। पिता का स्थान ऐसा ऊंचा है, और माता ऐसी गौरवमयी, ऐसे माता और पिता की बड़ी प्रशंसा है ना। पिता हो इस तरह के और माता हो इस तरह की, तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, धन्य है वो माँ। माँ का स्थान बहुत ऊंचा है। जिस माता ने जन्म दिया, मैं बौद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देता हूं। बौद्ध साहित्य
भगवान बुद्ध के, चूंकि बिहार और झारखंड में भगवान बुद्ध ने बहुत विहार किया, इसलिए प्रांत का नाम हो गया बिहार और झारखंड में भगवान बुद्ध ने बहुत विहार किया है, इसलिए प्रांत का नाम पड़ गया बिहार। बिहार का अर्थ जहां पर विहार किया जाता है, सैर किया जाता है, रमणीक जगह में ही तो सैर किया जाता है ना। वो तो कुछ नेताओं ने बिहार को बिहार बना दिया, अलग बात है ना। तो भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्यों में दो मुख्य शिष्य थे। महामौदगल्यायन, थोड़ा सा प्रसंग कह करके वाणी में विराम दूंगा। महामौदगल्यायन और दूसरे थे सारीपुत्र। तो महामौदगल्यायन ने भगवान बुद्ध के सामने, बदमाशों ने उनको बहुत मारा था, माता पिता को कष्ट दिया था, वही पाप पीछा करते करते इतना मारा, लेकिन वे तो सिद्ध संत हो गए थे। भगवान बुद्ध के आगे उन्होंने भगवान बुद्ध से अनुमति ली और अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग किया। सारीपुत्र ने कुछ महात्माओं को, कुछ भिक्षुओं को लेकर के भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और भगवान बुद्ध से कहा, गुरुदेव, अपना शरीर का परित्याग मैं करना चाहता हूं, आपके समकालीन, आपके रहते, लेकिन मैं वहां शरीर का परित्याग करना चाहता हूं जहां मैंने जन्म लिया है, जहां से मेरा प्रादुर्भाव हुआ इस शरीर का, वहीं पर मैं विसर्जित करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दिया और प्रणाम जब किया सारीपुत्र ने, तो पीछे हटते गए, मुड़े नहीं। हम लोग तो प्रणाम करते हैं तुरंत मुड़ जाते हैं, पीठ दिखा देते हैं, लेकिन नहीं, सारीपुत्र ने प्रणाम किया और पीछे चलते रहे भिक्षुओं के साथ। और भगवान बुद्ध ने इसी तरह से आशीर्वाद का हाथ उठा करके आशीर्वाद देते रहे और जब तक आंख से ओझल नहीं हो गए चलते रहे और चले गए जन्म स्थान। उनका भांजा बाहर में खेल रहे थे। कहा, बेटा सुनो, तुम्हारी नानी कहाँ है? कहा, घर में, जरा बुलाओ तो। जाकर के कहा, नानी, एक बाबा आए हुए, उनके साथ बहुत सारे महात्मा हैं, वो बुला रहे हैं। और जैसे माँ निकली, प्रणाम किया, माँ मेरा जन्म कहाँ हुआ था? कहा, बेटा क्या बात है? कहा, दिखाओ ना। तो ले गए कमरे के अंदर और कहा, बेटा इसी जगह तुम्हारा जन्म हुआ था। सारे भिक्षुओं को बाहर बैठा दिया। का ध्यान में बैठो, मैं भी ध्यान करने बैठता हूं। और जहां पर जन्म लिया था वहीं पर बैठे ध्यान में। और ध्यान में जब बैठे तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, सारे आवरणों से अपने वृत्ति को खींचते खींचते साधना के द्वारा परमात्मा में मिला दिया। शरीर को वहीं पर छोड़ दिया, जहां जन्म लिया था वहीं पर शरीर को विसर्जित कर दिया। देखिए जन्म स्थान, जन्म स्थान कितनी महिमा है। और जिसे माँ ने जन्म दिया उस माँ की इतनी महिमा है। इसलिए जीवन में साधना हो, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। माँ ने अगर जन्म दिया है, शरीर प्राप्त हुआ है, आप साधना करेंगे गुरु से दीक्षा लेकर और खाद्य पदार्थों को ना खाते हुए, तो माँ की कोख सफल होगी, आप सफल होंगे। और नहीं तो फिर पशु पक्षी की तरह आए और गए। ऐसे जन्म का कोई तात्पर्य नहीं है। और विशेषणा कहते हुए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।